हेलो एंड वेलकम गाइस। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम एक HTML को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। ठीक है, तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आज का जो हमारा जो हेडिंग रहेगा इस टॉपिक का वो रहेगा CSS सिलेक्टर्स। ठीक है, एक HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, खाली एक ही तरीका नहीं होता है। फिर प्रेफरेबल कौन सा है और आपको कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले नॉलेज पर्पस के लिए आपको हर कुछ पता होना चाहिए। तो CSS सिलेक्टर्स में हमारे पास सबसे पहले आता है सिंपल सिलेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये क्या होते हैं सिंपल सिलेक्टर्स। यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ। सिलेक्टर्स लिखना है मुझे, सिंपल सिलेक्टर्स। ठीक है, इसमें हमारे पास 5 आते हैं। ठीक है, एक तो आता है आईडी सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर नॉट यूजर डैश मर्ज। ठीक है, उसके बाद आता है क्लास सिलेक्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, क्लास सिलेक्टर। तीसरा आता है टैग नेम सिलेक्टर। ठीक है, फोर्थ आता है ग्रुप सिलेक्टर, ग्रुप selector, and the fifth one is universal selector. अब ये क्या है, इनको हम एक एक करके देखते हैं VS कोड में। चले हम अपने VS कोड में चलते हैं। यहाँ पे हमने पहले क्लास में अपनी ये index.html और style.css बनाई थी। अब हम क्या करेंगे, नई एक फाइल बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे हम टू डॉट। ठीक है, इसका नाम हम रखते हैं CSS selectors। ठीक है, .html, CSS selectors .html, और यहाँ पे बॉयलर प्लेट जनरेट करेंगे और यहाँ पे टाइटल में क्या रखेंगे, CSS selectors। ठीक है, और साथ ही हम बनाएंगे एक और टू डॉट CSS selectors .css। ठीक है, आप नाम कुछ भी रख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे ये नाम रखा ताकि मुझे जब फ्यूचर में कभी कोड रिवाइज करना होगा तो मुझे डायरेक्टली पता चलेगा कि CSS selectors इस वाली फाइल के अंदर है। तो सबसे पहले हम इस फाइल को इसके साथ लिंक करेंगे। कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। यहाँ पे लिंक टैग लिखेंगे और यहाँ पे सिंपली इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, रेफरेंस में इसका नाम पास कर देंगे, टू डॉट CSS selectors। अब पहले चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रही है या नहीं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग, और यहाँ पे मैं अगर इस H1 को कुछ स्टाइलिंग देता हूँ जैसे कि कलर रेड, तो लाइव जाके आउटपुट चेक करते हैं। हमारी जो हेडिंग है उसका कलर रेड आना चाहिए। यहाँ तो ब्लू आ रहा है। सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये जो है index.html इस वाली फाइल पे मैं लाइव गया था। ठीक है, तो बंद करता हूँ। मैं यहाँ पे टू डॉट CSS selectors पे आता हूँ और यहाँ से लाइव जाता हूँ। तो ये देखिए हमारी CSS अप्लाई हो रही है। ठीक है, ये तो हमारा सेटअप हो गया। अब सबसे पहला सिलेक्टर जो कि हमारे पास आता है वो आता है आईडी सिलेक्टर। हम एक एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। इस वाली फाइल को हम साइड बाय साइड रखते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। आप यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं ताकि ये यहाँ पे ये देखिए ऐसे आ रहा है। अब हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा कोड लिखना। अब हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को हमें सिलेक्ट करना है कहाँ पे, CSS में। ठीक है, इस हेडिंग वाले को सबसे पहला आता है आईडी सिलेक्टर। तो मैं क्या काम करूंगा, इस वाले एलिमेंट को आईडी देता हूँ कुछ, जो कि मैंने आपको आईडी एट्रीब्यूट बताया था। हम आईडी कुछ भी रख सकते हैं। मैं जैसे कि यहाँ पे रखता हूँ हेडिंग 1। ठीक है, मैं आईडी कुछ भी रख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने हेडिंग 1 रखा। अब मुझे इस एलिमेंट को टारगेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी एट्रीब्यूट। कैसे करूंगा मैं वो CSS में, सबसे पहले इसको हटाते हैं। आउटपुट अगर देखेंगे तो कुछ नहीं आएगा, हेडिंग ब्लैक में आएगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने कोई स्टाइलिंग अप्लाई की ही नहीं। स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना होगा। किसकी मदद से करेंगे, इस आईडी एट्रीब्यूट की मदद से करेंगे। जब भी हमें किसी एलिमेंट को टारगेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ आईडी, तो वहां पे हम किस सिंबल का यूज करते हैं, हैश का। मैं लिखूंगा हैश और फिर आईडी का नाम। आईडी का नाम मैंने क्या रखा है, हेडिंग 1, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं CSS प्रॉपर्टीज लिखूंगा। मैं लिखूंगा कलर, कलर में बताऊंगा कर दो रेड। तो हेडिंग का कलर क्या हो जाएगा, रेड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कलर कुछ और करता हूँ ब्लू, तो ये देखिए यहाँ पे हेडिंग का कलर ब्लू आ रहा है। तो ये तो हमारा पहला हो गया कि आईडी सिलेक्टर क्या होता है, जब हम एक एलिमेंट को टारगेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आईडी एट्रीब्यूट। अब आईडी एट्रीब्यूट को हम CSS में कैसे टारगेट करते हैं, सबसे पहले हम हैश लगाते हैं, फिर उसके बाद उस आईडी का नाम लिखते हैं। ठीक है,
ऐसे हम क्या करते हैं, एक आईडी को टारगेट करते हैं। अब दूसरा आता है क्लास, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दूसरी हेडिंग ले लेता हूँ H1 में, यहाँ पे मैं लिखूंगा हेडिंग 2। अब अगर मुझे इस एलिमेंट को टारगेट करना होगा विद द हेल्प ऑफ क्लास एट्रीब्यूट, तो सबसे पहले तो मैं इसमें क्लास दूंगा कुछ, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे हेडिंग 2। अब अगर मुझे इस वाले एलिमेंट को टारगेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा। अगर मुझे क्लास को टारगेट करना होता है वहां पे मुझे डॉट लगाना पड़ता है, डॉट हेडिंग 2, ठीक है। इसका कलर हम करते हैं पर्पल। तो ये देखिए यहाँ पे हेडिंग 2 का कलर क्या आ रहा है, पर्पल यहाँ पे आ रहा है। हमने इसको क्या किया है, टारगेट किया विद द हेल्प ऑफ क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे मेन डिफरेंस आईडी और क्लास एट्रीब्यूट में यही है कि क्लास एट्रीब्यूट जब हमें टारगेट कराना होता है तब हम पहले डॉट लगाते हैं, और आईडी के केस में पहले हम क्या लगाते हैं, हैश लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, हम एलिमेंट को आईडी की मदद से कैसे टारगेट कर सकते हैं, क्लास की मदद से टारगेट कैसे कर सकते हैं। अब तीसरा आता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं पहले कमेंट आउट करता हूँ ताकि अनडिजायर्ड रिजल्ट ना आए, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तीसरा काम मैं कर सकता हूँ, तीसरा आता है हमारे पास टैग नेम सिलेक्टर। मैं डायरेक्टली इन टैग्स का नाम लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा सीधे H1 तो यहाँ पे मुझे डॉट और हैश लगाने की जरूरत नहीं है। जब मैं सीधे टारगेट करता हूँ किसको, एलिमेंट टैग के नेम को, वहां पे मुझे कोई भी सिंबल आगे नहीं लगाना पड़ता है, ना डॉट ना हैश, ठीक है। डायरेक्टली मैं लिखूंगा H1 का कलर कर दो रेड। तो जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे H1 होंगे उनका कलर क्या हो जाएगा, रेड। इस पहले वाले का भी कलर रेड होगा, सेकंड वाले का भी कलर क्या होगा, रेड होगा। ये देखिए यहाँ पे दोनों का कलर रेड हो रहा है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई कि हम एक आईडी की मदद से कैसे टारगेट कर सकते हैं, एक क्लास की मदद से कैसे टारगेट कर सकते हैं, और एक क्या बोलते हैं इसको, टैग नेम की मदद से कैसे टारगेट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, वो आता है ग्रुप सिलेक्टर। ये सारे क्या है, सिंपल सिलेक्टर्स है, ग्रुप सिलेक्टर। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास एक और एलिमेंट होता, लॉरम 10 में डालता हूँ ताकि इसमें कुछ रैंडम टेक्स्ट आ जाए 10 वर्ड्स का। मान लो यहाँ पे मेरे पास ये एक H1 है, यहाँ पे में हम इसको करते हैं H2, और यहाँ पे इस पैराग्राफ को, ठीक है, हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। अब मान लीजिए मुझे इन सब को सिलेक्ट करना है, कैसे करूंगा सिलेक्ट सबको, उसके लिए हमारे पास आता है ग्रुप सिलेक्टर। मैं बोलूंगा एक तो H1 है, ठीक है, कॉमा लगा के, H2 इसको भी सिलेक्ट कर दो, पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर दो, ये हमारे तीनों सिलेक्ट हो गए। और कलर डालता हूँ यहाँ पे ब्लू। तो इन तीनों का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। आउटपुट चेक करते हैं, ये देखिए तीनों का कलर क्या आ रहा है, ब्लू। तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर में हम किसका यूज करते हैं, कॉमास का यूज करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे खाली टैग नेम का यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे क्लास भी डाल सकते हो, ठीक है। क्लास को कैसे डालेंगे, मान लीजिए अगर मैं इस क्लास एट्रीब्यूट की मदद से इसको सिलेक्ट करना चाहता था H2 को, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे H2 की जगह डॉट हेडिंग 2, और यहाँ पे मुझे इस आईडी की मदद से इसको टारगेट करना था। H1 में हटाऊंगा, वहां पे लिखूंगा मैं हैश हैश हेडिंग 1, क्योंकि इसकी आईडी क्या है, हेडिंग 1। तब भी ये काम करेगा, ये देखिए तब भी ब्लू कलर आ रहा है। इसकी कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पे कलर रेड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कलर रेड आ रहा है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये ग्रुप सिलेक्टर समझ आ गया होगा कि अगर हमें बहुत सारे एलिमेंट्स को ग्रुप में सिलेक्ट करना होगा तब हम किसका यूज करते हैं, ग्रुप सिलेक्टर का यूज करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी सिलेक्टर पे, आखिरी सिंपल सिलेक्टर पे, वो है क्या, यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर हम सबसे पहले आप याद रखें, इसका यूज स्पेसिफिक है, इसका यूज खाली एक जगह होता है, ठीक है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है और हम इसको कैसे लिखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे स्टार, और यहाँ पे फिर कर्ली ब्रेसेस। स्टार का मतलब है जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे बॉडी के अंदर है उन सब पे ये स्टाइलिंग डाल दो, ठीक है, उन सब पे स्टाइलिंग डाल दो। अगर मैं यहाँ पे कलर लिखता हूँ क्या, रेड, तो ये देखिए यहाँ पे सारे एलिमेंट्स का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सबका कलर रेड हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कलर तो रेड ही देने देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास CSS में होती है बैकग्राउंड कलर, तो यही पे लिखते हैं हम ब्लैक। तो इनका बैकग्राउंड, सारे एलिमेंट्स का बैकग्राउंड ब्लैक आ जाएगा और उन पे रेड एलिमेंट्स होंगे। ये देखिए सबका कलर क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। इनफैक्ट ये यहाँ पे बॉडी को भी सिलेक्ट करता है,
आपने देखा होगा ये बॉडी वाले को भी सिलेक्ट करता है, बॉडी टैग को भी, और उसका बैकग्राउंड क्या कर रहा है, ब्लैक। अभी के लिए इसको रहने देते हैं, बस खाली कलर इक्वल टू रेड। तो ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है ये सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है, सारे एलिमेंट्स को एक साथ सिलेक्ट करता है। अब ये हमें इसका यूज क्या है, बहुत ही स्पेसिफिक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर वाली प्रॉपर्टी को हटा देते हैं। यहाँ पे मैंने किसको सिलेक्ट किया है, इस हेडिंग 1 को, विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी एट्रीब्यूट। इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। ये तो एक और बार कमेंट हो रहा है, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हेडिंग 1 का कलर क्या आ रहा है, यहाँ पे ब्लू। आप आउटपुट भी चेक कर सकते हैं, हेडिंग का कलर क्या आ रहा है यहाँ पे, ब्लू। अब मैं अगर इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लैक, आप आउटपुट चेक कर सकते हैं, ये हमारी हेडिंग 1 है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ यहाँ पे मार्जिन आ रहा है, कोई स्पेस आ रही है। यहाँ पे मैं जूम इन कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस आ रही है, और यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस आ रही है। इसको हम मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन और पैडिंग क्या है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करो ऑटोमेटिकली आ रहा है, इवन दो कि हमने कुछ नहीं दिया है। मैं चाहता हूँ ये स्पेस यहाँ पे ना आए, ठीक है। ये कैसे होता है, सबसे पहले ये तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली देता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे CSS रीसेट करते हैं। हम लिखते हैं स्टार के अंदर मार्जिन कर दो 0, M0 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो मार्जिन 0 हो जाएगा। और पैडिंग भी हम करते हैं 0। मार्जिन और पैडिंग क्या होता है ये हम आगे डिटेल में करेंगे। अभी के लिए आप याद रखो, हम यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर ये दो चीजें लिखते हैं, एक तो मार्जिन 0, दूसरा पैडिंग 0। तो ये देखिए वो व्हाइट स्पेस गायब हो गई। अगर मैं यहाँ पे ये हटाता हूँ तो वो व्हाइट स्पेस फिर से अपीयर हो जाएगी। ये देखिए वो व्हाइट स्पेस ऑटोमेटिकली आ गई। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो व्हाइट स्पेस आए, तो मैं इसको कमेंट इन करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे वो व्हाइट स्पेस गायब हो गई। तो ये इसका एक यूज है यूनिवर्सल सिलेक्टर का। आई मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में, वेबसाइट्स में, अगर अगर आप CSS के इस यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करोगे तो इसके अंदर आपको ये दो चीजें दिखेंगी। और एक और चीज इसमें यूज होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी मैं वो आपको नहीं बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल इस वीडियो का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना ही था, आपको सीखना था कि हम इस एलिमेंट्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अभी भी हमने खाली कौन से पढ़े हैं, सिंपल सिलेक्टर्स, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, टैग नेम सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम इनकी मदद से एक एलिमेंट को टारगेट कैसे कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, जो हम उनसे काम कर सकते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स, जो हम काम उनसे कर सकते हैं वो हम सिंपल सिलेक्टर्स से भी काम कर सकते हैं। और जब आप बिगिनिंग करते हो इसकी किसकी, HTML और CSS यानी कि वेब डेवलपमेंट की, तब आप यही यूज कीजिएगा। क्लास सिलेक्टर सबसे बेस्ट मैं रिकमेंड करूंगा, आप क्लास सिलेक्टर ही यूज करो। अगर आपको किसी भी एलिमेंट को स्टाइलिंग करनी होगी, आप किसका यूज करना, क्लास का। यहाँ पे एक क्लास एट्रीब्यूट देना, फिर उसको डॉट क्लास नेम से टारगेट, जो आपने क्लास का नेम रखा है उससे टारगेट करना, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस रहती है इनिशियली। आगे हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। जब आप एक कंपनी में जाओगे वहां पे ये सिंपल सिलेक्टर्स यूज नहीं होते हैं, वहां पे कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स यूज होते हैं। और क्यों यूज होते हैं उसका रीजन भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जब हम कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स को पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।